वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद दीपाली। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का जियोग्राफी, जो चैप्टर 1 है, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। हाउ वंडरफुल इट इज टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। अब सनसेट जब हो जाता है तब आप स्काई को देखोगे, तब आपको स्काई कितना अच्छा दिखेगा, एकदम स्टार्स, मून स्काई में ही होगा। One would first notice one or two bright dots shining in the sky। अब आप देखोगे कि स्काई में एक छोटे छोटे डॉट दिखाई देते हैं, बहुत सारे। Soon you will be see the number increasing। अब आप पहले देखोगे कि 1-2 डॉट दिखाई दे रहे स्काई में, फिर आप धीरे धीरे देखोगे तो आपको दिखेगा कि वो जो डॉट्स हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं स्काई में। यू कैन नॉट काउंट देन एनी मोर। आप उन्हें काउंट नहीं कर सकते। काउंट करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, अरे ये तो मैंने काउंट कर लिया था, ये कहा मैंने काउंट कर लिया, आपको कंफ्यूजन होगा। सम आर ब्राइट एंड सम आर डिम। कोई कोई एकदम मस्त चमकते हैं, मतलब कोई कोई बहुत सारे शाइन करते हैं, और कोई कोई डिम होते हैं, मतलब ज़्यादा शाइन नहीं करते उन लोग। It seems as if the sky is studded with diamonds. They all appear to be twinkling, but if you look at them carefully, you will notice that some of them are not twinkling as others do। अब आप देखोगे हर स्टार्स ट्विंकल नहीं करते हैं, कुछ स्टार्स ट्विंकल नहीं करते हैं, ज़्यादातर स्टार्स ट्विंकल नहीं करते। क्यों नहीं करते? उन लोग दूसरे जैसे ट्विंकल नहीं करते हैं। आप नोटिस करोगे, ध्यान से देखोगे तो दे सिंपली ग्लो विदाउट एन फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइन्स। तो वो सिर्फ आप देखोगे ना, वो ट्विंकल नहीं करेंगे, वो सिर्फ ग्लो करेंगे जैसे मून ग्लो करता है, फ्लिकर करता है, फ्लिकर जैसे मून होता है। मून कभी ट्विंकल और शाइन नहीं करता, मून सिर्फ ग्लो करता है। और जो मून है उसके खुद की लाइट नहीं होती, तो पता चलेगा आपको आगे। ऑल अलॉन्ग विथ दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स यू मे ऑल्सो। तो ये सारे ब्राइट ऑब्जेक्ट्स हैं। आप देखोगे कि जो मून है वो सारे डेज में सेम नहीं होता। मोस्ट ऑफ द डेज इट्स मे हाउएवर एपर एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड ऑल डिफरेंट पोजीशंस। अब आप मून को देखोगे तो मून के हर एक पोजीशन सेम नहीं होता। कभी वो बनाना जैसा होता है, कभी वो फुल मून होता है और कभी दिखता ही नहीं है, कभी हाफ मून होता है, कभी फुल मून होता है, कभी लिटिल हाफ रहता है एंड कभी दिखता ही नहीं हमें। तो मून के अलग अलग पोजीशन होते हैं। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ टाइम। अब आप फुल मून को कब देखते हो? सिर्फ मंथ में 1-2 बार ही देख पाते हो फुल मून को। फुल मून इट इज फुल मून नाइट और पूर्णिमा। जब फुल मून होता है तो उसे क्या बोलते हैं? हम फुल मून बोलते हैं। जब पूरा मून दिखता है तब हम उसे बोलते हैं फुल मून और या तो पूर्णिमा। फॉर्चुनेट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। अब आप बहुत दिनों बाद आप देखोगे कि मून दिख ही नहीं रहा, तो हम उसे बोलते हैं न्यू मून या तो अमावस्या। न्यू मून या तो अमावस्या। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट कैन क्लियर नाइट। तो इस दिन में न्यू मून या तो अमावस्या में आप मून स्काई को देखोगे तो स्काई एकदम बेस्ट दिखेगा, पूरा खाली स्काई होगा, क्लियर नाइट होगी उस दिन। डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून? क्या आपने देखा है कि हम जो मून होता है वो रोज़ क्यों नहीं देख पाते? दो जो ब्राइट ऑब्जेक्ट्स, शाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो डे में छुप क्यों जाते हैं? क्योंकि सन की जो इतनी लाइट है, सन इतना ग्लो करता है, सन की इतनी लाइट है कि सन सारे स्टार्स, सारे मून नहीं, सारे स्टार्स एंड मून को उसके लाइट में छुपा लेता है।
स्काई कभी स्टार्स कभी आते जाते ऐसा नहीं, सब लोग सिर्फ सन सेट होता है एंड सन वेस्ट होता है, सिर्फ सन का ही काम है। तो मून जो होता है, मून उनकी जगह पे ही होता है, मून उसकी जगह पे ही घूमता रहता है, सिर्फ सन ही सेट एंड वेस्ट होता है। तो जो आप स्काई में देखोगे सन, मून, स्टार्स और बहुत सारे शाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं नाइट स्काई में, उसे हम बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी, सम सेलेस्टियल बॉडी आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ सेलेस्टियल बॉडी बहुत बिग होते हैं, बहुत बड़े होते हैं और गर्म होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। ये सारे किससे मेड होते हैं? गैसेस से मेड होते हैं। कौन से? बहुत सारी गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो इससे भी बहुत सारी गैसेस हैं जो मिक्स होके एकदम बड़ा सा हॉट बिग सन बनाया है, जैसे मून बनाया है, स्टार्स, स्काई, सब कुछ गैसेस से बना है। दिस सन इज अ स्टार, सॉरी, दे हैव देयर ओन लाइट एंड हीट। उनके खुद के लाइट होती है और हीट होती है, सिवाय मून के। मून सुबह सुबह मून क्या होता है? मून सन की लाइट ले लेता है और फिर रात को थोड़ा ग्लो करता है, पर वो ट्विंकल नहीं करता है क्योंकि वो लाइट लेता है, उनके पास लाइट नहीं है। विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट्स, जो एकदम लार्ज अमाउंट्स में इमिट होते हैं। दीज सेलेस्टियल बॉडीज, तो ये सेलेस्टियल बॉडीज उसे बोलते हैं हम स्टार्स। द सन इज अ स्टार। जो सन है वो सबसे बड़ा स्टार है हमारे यूनिवर्स में। हमारे यूनिवर्स में सन इज द बिग स्टार। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। जो ट्विंकलिंग करते रहते हैं हमें काउंटलेस होते हैं, वो अनकाउंटेबल स्टार्स होते हैं जो हम काउंट नहीं कर सकते। इट इज़ काउंटलेस, बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। तो ये बहुत छोटे क्यों दिखते हैं स्टार्स? वो असली में बहुत बड़े होते हैं, वो हमारे से बहुत 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 दूर होते हैं, इसलिए हमें वो छोटे दिखते हैं। तो आपने देखा होगा कि नोटिस किया होगा कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो बहुत डिस्टेंस से बहुत स्मॉलर होते हैं। जैसे एरोप्लेन होता है, एरोप्लेन बहुत बड़ा होता है, पर एरोप्लेन अगर आप दूर से देखो तो एरोप्लेन आपको बहुत बड़ा छोटा दिखेगा, और अगर आप पास में जाके देखो तो बहुत बड़ा होगा। तो ऐसे ही जो थिंग्स हमारे से बहुत दूर होती है तो उसे वो हमें छोटी दिखती है, अगर हम उसके पास जाए तो वो उनके नॉर्मल वो जितनी है उतनी बड़ी दिखती है वो। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by a different group of stars. These are called constellation. तो ये सारे जो है फॉर्म करते हैं, बहुत सारे स्टार फॉर्म करते हैं कॉन्स्टिलेशन। अब कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? कॉन्स्टिलेशन का मीनिंग होता है, तो जैसे कॉन्स्टिलेशन फॉर्म होते हैं तो कॉन्स्टिलेशन मतलब बहुत सारे स्टार्स फॉर्म हो जाते हैं। तो उसके एग्जांपल है उर्सा मेजर और बिग बियर इज़ वन ऑफ द सच कॉन्स्टिलेशन। ये सारे कॉन्स्टिलेशन है। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेशन कॉन्स्टिलेशन इज द सप्तऋषि। सेवन ऋषि सेजेस। तो सप्तऋषि इज द मोस्ट गिवन कॉन्स्टिलेशन। इट इज सप्तऋषि। सप्त मतलब 7 एंड ऋषि मतलब सेजेस। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। ये सारे ग्रुप 7 स्टार बनाते हैं सप्तऋषि। दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन। ये सारे अर्सा मेजर बनाते हैं कॉन्स्टिलेशन। जो कॉन्स्टिलेशन बनाए हैं तो कॉन्स्टिलेशन के नाम पहले से नहीं है, कॉन्स्टिलेशन के नाम दिए गए हैं। Ask someone elder in your family or neighborhood to show you more stars, planets and constellation in the sky. अब आप किसी से
एल्डर्स या नेबरहुड से पूछिए कि आपको स्काई में स्टार्स ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई है। तो बहुत पहले एंशियंट टाइम्स, पहले के ज़माने में जो पीपल होते थे वो यूज़ करते थे डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। नाइट में स्टार्स के हेल्प से जो नॉर्थ स्टार होता था वो इंडिकेट करता था नॉर्थ डायरेक्शन में, और वो से हम क्या बोलते थे, पोल स्टार भी बोलते थे। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई, वी कैन लोकेट, तो हम उसे लोकेट भी कर सकते हैं पोजीशन में पोल स्टार जैसे हेल्प से। सप्तऋषि के और इमेजरी लाइन होती है वो ड्रॉ करती है जॉइनिंग पॉइंटर स्टार्स एक्सटेंटर फ्यूचर। तो ये सारे सेलेस्टियल बॉडी होते हैं वो खुद के लाइट लेते हैं, हीट होते हैं उनकी, और सेलेस्टियल बॉडी में प्लैनेट, स्काई सब कुछ आता है। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो, कमेंट मी, और अगर आपको कोई डाउट होगा देयर इज कमेंट सेक्शन, आई विल क्लियर योर डाउट इन कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, एंड बाय बाय।